8 अप्रैल 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर शत्रुता गहरा रही थी। उस समय आमतौर पर शांत रहने वाले गुजरात के कच्छ में सरदार व टेक पोस्ट पर सीआरपीएफ की 2nd बटालियन की 4 कंपनियां मुस्तैदी से सरहद की सुरक्षा कर रही थीं। 8 अप्रैल 1965 की रात को पाकिस्तान ने चुपके से अपने 3500 सैनिकों की विशाल संख्या के साथ ऑपरेशन डेजर्ट हॉक लॉन्च किया। सीआरपीएफ की संख्या सरदार पोस्ट पर दुश्मन के मुकाबले बेहद कम थी, पर वो इतिहास को ये बताने वाले थे कि युद्ध संख्या से नहीं बल्कि दिलेरी और जज्बे से जीते जाते हैं। इनके शौर्य ने कुछ ऐसा कमाल किया जिसकी कल्पना भर से हर भारतीय का सर गर्व से उठ जाता है। अत्याधुनिक सैन्य हथियारों के अभाव में भी महज 100 शूरवीरों ने 3500 पाकिस्तानी फौजियों को धूल चटा दी, जिसमें उन्होंने 34 पाकिस्तानियों को मार गिराया और 4 को बंदी बना लिया। मां भारती के 6 वीर सपूतों ने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तत्कालीन गृह मंत्री महोदय ने इसे पुलिस युद्ध न कहकर सैन्य युद्ध में श्रेणीकृत किया। आज पूरे देश में इस असाधारण बहादुरी को नमन करते हुए 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। इस वीर गाथा की शुरुआत हुई भारत की स्वतंत्रता से कुछ वर्ष पूर्व 31 अक्टूबर 1939 की सुबह, जब एक बटालियन ने शानदार परेड कर अपने कदमों की धमक से घोषणा की क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के उदय की। भारतवर्ष का जो नक्शा आज हम सब देखते हैं वह शायद ऐसा नहीं होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल 550 से अधिक रियासतों का विलय भारत में ना करते। इस महान विलय में सीआरपीएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बाद 1949 में सीआरपीएफ एक्ट लाकर लौह पुरुष ने बल के शौर्य पर देश के विश्वास की मोहर लगा दी। बल का नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस रखा गया। इसके बाद देश को जब जब आंतरिक सुरक्षा में सुरक्षा बलों की आवश्यकता पड़ी, सीआरपीएफ राष्ट्र की पहली पसंद रही है। और लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में पूरी दृढ़ता से तैनात रही। चाहे 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहादुरी के साथ लड़ना हो, या उत्तर पूर्व भारत में जातीय विद्रोह और आतंकवाद पर अंकुश लगाना हो, बल ने कुशलता से हर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। ये देश का बल पर विश्वास ही था कि 1980 में पंजाब में फैले आतंकवाद का फन कुचलने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती वहां बड़ी संख्या में की गई। इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में सीआरपीएफ ने अहम भूमिका निभाई। इसी दशक में 13 कंपनियों को श्रीलंका भी भेजा गया, जहां अपनी कुशलता और वीरता से सीआरपीएफ ने सबको प्रभावित किया। भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर सीधा आघात करने के लिए जब 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकवादियों ने हमला किया, तो खुद को संसद भवन का कवच बनाकर सीआरपीएफ की वीरांगनाओं और वीरों ने उन दहशतगर्दों को संसद की चौखट छूने से पहले ही धराशाही कर दिया। इस हमले में आतंकवादियों का डटकर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई कांस्टेबल महिला कमलेश कुमारी को शांति के समय दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पदक अशोक चक्र से नवाजा गया। एक बार फिर दुस्साहस कर जब 5 आतंकवादियों ने 5 जुलाई 2005 को अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि पर हमला किया, तो सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें वहीं ढेर कर अपने फौलादी सुरक्षा तंत्र का परिचय दे दिया। पिछले दशकों राजनीतिक शक्ति को जब्त करने के उद्देश्य से रचा षड्यंत्र, जिसे हम माओवाद के नाम से जानते हैं, धीरे धीरे अपनी जड़ें भारत के कई राज्यों में जमा चुका था। माओवादियों की बर्बरता को रोकने और सरकारी तंत्र को स्थापित करने के लिए सीआरपीएफ को बड़े पैमाने पर वहां तैनात किया गया। सीआरपीएफ माओवाद ग्रस्त उन इलाकों में भी पहुंची जहां इससे पहले कोई सरकारी संस्था नहीं गई थी। दृढ़ निश्चय और असीम साहस से बल ने वहां अपने कैंप स्थापित किए और माओवादियों से लोहा लेना शुरू किया। यहां सबसे बड़ी चुनौती बना आईईडी बम विस्फोट, गुरिल्ला हमले और बेहद कठिन भूगोल।
पर बल के योद्धाओं ने अदम्य साहस और योजनाबद्ध तरीके से अपनी लड़ाई को अंजाम दिया। निरंतर दुश्मन के गढ़ में घुसकर ऑपरेशंस कर सीआरपीएफ ने कई राज्यों से नक्सलवाद का सफाया कर दिया और माओवादियों को एक सीमित क्षेत्रफल में सिमटने पर मजबूर कर दिया। बल की रणनीति के सामने बौना हुआ माओवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। साथ ही सीआरपीएफ ने आम लोगों की सहायता कर न सिर्फ उनका भरोसा जीता, बल्कि उनके जहन से माओवादियों का डर भी दूर कर दिया। वहीं जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था कायम करने और आतंकवादियों को मार गिराने में बल दिन रात लगा हुआ है। गत कई वर्षों में हुए उपद्रवियों द्वारा पत्थरबाजी हो या आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले, बल के शूरवीरों ने अपनी सूझबूझ और निडरता से सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। वहीं कश्मीर के लोगों की हर संभव मदद कर बल ने कश्मीर के लोगों के भरोसे के साथ साथ पूरे देश का दिल भी जीता है। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां बल के योद्धाओं ने अपने कर्तव्य व ड्यूटी से परे जाकर कश्मीरियों की मदद की है। भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने के ऐतिहासिक फैसले के बाद सीआरपीएफ की तैनाती कश्मीर में और बढ़ा दी गई। सीआरपीएफ ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिल पिछले 6 महीनों में ही 110 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादियों से लोहा लेने में बल अग्रणी रहा है। पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों में बल को समय समय पर तैनात किया जाता रहा है। वर्षों के परिश्रम और कर्मठता के उपरांत अब पूर्वोत्तर में हालात सामान्य हो चले हैं। लोकतंत्र का पर्व कहे जाने वाले चुनावों को स्वतंत्रता और निष्पक्षता से कराने हेतु चुनाव आयोग सीआरपीएफ के लिए बड़ी भागीदारी और दायित्व तय करते आ रहे हैं। लाखों की संख्या में बल के कार्मिकों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षा प्रदान करना बल के लिए गौरव की बात है। सीआरपीएफ विभिन्न धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण स्थापनाओं, आयोजनों व संस्थानों की सुरक्षा भी बड़ी सतर्कता से कर रही है। कई दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा में बल जम्मू से लेकर पावन गुफा तक सुरक्षा में तत्परता से तैनात रहता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में खास क्षमताओं वाली स्पेशल यूनिट्स हैं, जो अपनी विशेषताओं और प्रशिक्षण से अपने कार्य को अंजाम देने में माहिर हैं। इनमें 1992 में गठित रैपिड एक्शन फोर्स शामिल है, जो कम से कम समय में किसी भी दंगे व उपद्रव से निपटने के लिए भारत सरकार की पहली पसंद है। खास तौर पर प्रशिक्षित और विशेष एवं आधुनिक साजो सामान से लैस ये बल हर दंगाई का स्वप्न है। आरएएफ द्वारा प्रशिक्षित दस्ते यूएन पीस कीपिंग मिशंस पर विश्व के कई हिस्सों में जाकर भारत की विश्व शांति में प्रतिबद्धता का परिचय देते आ रहे हैं। ऐसे ही जंगल में ऑपरेट करने के लिए तैयार की गई कोबरा की 10 स्पेशलाइज्ड बटालियन विश्व की सर्वश्रेष्ठ जंगल वॉरफेयर फोर्स है, जिसके वीर योद्धा कई हफ्तों तक बिना किसी मदद के घने जंगल में राष्ट्र विरोधी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं। अपने पराक्रम से इन योद्धाओं ने माओवादियों के खिलाफ बेहद सफल ऑपरेशंस कर अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाएं भी पुरुषों से कंधा मिलाकर देश सेवा कर रही हैं। सीआरपीएफ देश का वह इकलौता बल है जिसमें 6 महिला बटालियन कार्यरत हैं। सीआरपीएफ की वीरांगनाओं को पूरे संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन में तैनात होने वाले विश्व का पहला ऑल विमेन कंटिंजेंट होने का गौरव प्राप्त है। पीडीजी यानी पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप संसद भवन की सुरक्षा में तैनात होने वाला सीआरपीएफ का एक विशिष्ट दस्ता है। वहीं स्पेशल ड्यूटी ग्रुप प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा में हर क्षण चौकन्ना है। इसी प्रकार वीआईपीज की सुरक्षा के लिए एक वीआईपी विंग का गठन किया गया है। राष्ट्र की सुरक्षा में पूर्णतः समर्पित सीआरपीएफ ट्रेनिंग को पूरा महत्व देती है। कठिन उच्च स्तरीय ट्रेनिंग देने के लिए बल में 20 ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो शारीरिक प्रशिक्षण, युद्ध कौशल, आधुनिक हथियारों व तकनीकी उपकरणों की ट्रेनिंग आदि देते हैं। प्रशिक्षण की अग्नि में तपकर निखरे योद्धा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। 1939 में महज एक बटालियन से अस्तित्व में आया यह बल आज अपनी बहुमुखी उपयोगिता की बदौलत
246 बटालियन वाला विशाल और विश्वसनीय बल बन चुका है। देश की आन, बान, शान और अखंडता की सुरक्षा में बेहिचक हर कीमत चुकाने को तैयार सीआरपीएफ के 2215 शूरवीर वीर गति को प्राप्त हुए हैं। शौर्य, वीरता और राष्ट्र के लिए समर्पण केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की परंपरा रही है और सीआरपीएफ को प्राप्त सर्वाधिक 1980 वीरता पदक प्रमाण है इस गौरवमयी परंपरा का। इनमें शामिल है 1 जॉर्ज क्रॉस, 3 किंग्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 1 अशोक चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 1 पद्मश्री, 1 वीर चक्र, 26 शौर्य चक्र, 49 वीरता के लिए पुलिस एवं फायर सर्विस मेडल, 200 राष्ट्रपति के वीरता के पुलिस पदक, 1 युद्ध सेवा मेडल, 5 सेना मेडल, 4 विशिष्ट सेवा मेडल, 1568 वीरता के लिए पुलिस पदक, 4 जीवन रक्षा पदक, 101 प्रधानमंत्री के जीवन रक्षा पदक और 5 आईपीएमजी। राष्ट्र की सुरक्षा करने की अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ हम पूरी प्रतिबद्धता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे। सीआरपीएफ सदा अजय। भारत माता की जय।